हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीटेट 2025 की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। वैसे छात्र जो सीटेट में फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं या वैसे छात्र जो सीटेट में 2-3 बार बैठ चुके हैं और एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी साथी इसमें अंतिम तक बने रहें। आज इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। हम लोग सीटेट को पास करने के लिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए हम लोग 3 ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें 120 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए। उसके बाद फिर अंतिम में मित्र हम लोग एक सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार किए हैं, जो कि आप सभी साथियों को तैयारी करने में काफी मदद मिलने वाला है। उसके बाद मित्र आज का हम लोग का मेन फोकस क्या है? सीटेट 2025 को समझना, सीटेट 2025 के कंप्लीट न्यूज को समझना। इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे? तो हम लोग समझेंगे एलिजिबिलिटी को। एलिजिबिलिटी कहने का मतलब होता है कि सीटेट 2025 को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। फिर हम लोग का है सिलेबस, सीटेट के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मित्र हम लोग सिलेबस को भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का है एग्जाम पैटर्न। क्या है मेरे भाई? एग्जाम पैटर्न। हमारे सीटेट के एग्जाम में किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को समझेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पेपर 1 और 2 कौन भर सकता है। तो हम लोग इन सारी चीजों को आज समझने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से नव निवेदन है कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वैसे छात्र जो पेड कोर्स खरीदने में असक्षम है, वो सभी छात्र सीटेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। तो मित्र आइए हम लोग अब आगे का देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, सीटेट 2025 कंप्लीट न्यूज। हम लोग इसके कंप्लीट न्यूज में सबसे पहले क्या समझेंगे? इसके एलिजिबिलिटी को। का मतलब होता है कि सीटेट 2025 को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मेरे भाई बोला गया है यहाँ पे डीएलएड एवं बीएड छात्रों के लिए। वैसे छात्र जो डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं या इसके समकक्ष योग्यता रखते हो, मतलब किसी तरह का वो टीचिंग कोर्स किए होंगे, वो सभी छात्र क्या कर सकते हैं? सीटेट 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें मेरा प्रश्न उठता है, आप सभी का प्रश्न उठ रहा होगा कि पेपर 1 कौन भरेगा, पेपर 2 कौन भरेगा। तो मेरे भाई जो छात्र डीएलएड किए हुए हैं, जो छात्र डीएलएड किए हुए हैं वो पेपर 1 भरने के योग्य हैं। तो पेपर 1 मित्र जो साथी भरेगा वो किस क्लास का टीचर बनेगा? मान लीजिए मित्र आप डीएलएड कर लिए हैं और पेपर 1 पास कर लिए हैं, तो आप किस क्लास के शिक्षक बनेंगे? तो आप बनेंगे 1 to 5 के टीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर, जिसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे मेरे भाई? पीआरटी। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 कौन भर सकता है। अब समझेंगे पेपर 2। पेपर 2 कौन भर सकता है? तो वैसे छात्र जो डीएलएड किए हुए हैं और प्लस में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, प्लस में मेरे भाई ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और दूसरा कौन भर सकता है? दूसरा भर सकता है वैसे साथी जो बीएड किए हुए हैं। वैसे साथी जो बीएड किए हुए वो पेपर 2 भरने के योग्य हैं। अब पेपर 2 जो छात्र पास कर लेंगे वो किस क्लास के टीचर बनेंगे? तो वो 6 to 8 के बनेंगे, 6 to 8 के बनेंगे मेरे भाई। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 कौन भर सकता है और पेपर 2 कौन भर सकता है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग अब आगे इसके सिलेबस को देखते हैं। अब सिलेबस कहने का मतलब है कि एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मित्र आइए देखते हैं। पेपर 1, पेपर 1 में सभी साथी जानते हैं कि क्या होगा, 1 to 5 के सिलेबस ही पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में है मेरे भाई सीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये कितने नंबर के मेरे भाई? 30 नंबर के हैं। फिर हमारा क्या है, ईवीएस। ईवीएस को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस। ईवीएस मेरे भाई 1 to 5 के ही पूछे जाएंगे। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। अब मेरे भाई 30 नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ये 30 नंबर में आपके विषय के कंटेंट रहेंगे 15 नंबर। विषय के जो कंटेंट है वो 15 नंबर रहेंगे और 15 नंबर आपके क्या रहेंगे? आपके विषय के पेडागोजी रहेंगे। समझे मेरे भाई? फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मैथ। तो मैथ में भी वही सेम चीज है, 15 नंबर का आपका रहेगा कंटेंट और 15 नंबर का रहेगा मैथ पेडागोजी। ठीक है मेरे भाई? फिर उसके बाद लैंग्वेज में जो आप देख रहे हैं, तो लैंग्वेज आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साथी है कि लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लेते हैं और बहुत सारे साथी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी ले लेते हैं। तो लोग अपने अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार इसको सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे भाई कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लिए, जब आप हिंदी लेंगे तो 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा गद्यांश या पद्यांश, गद्यांश या पद्यांश। और फिर 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा हिंदी पेडागोजी। ठीक है मेरे भाई? मान लीजिए फिर लैंग्वेज 2 में अगर आप ले लेते हैं इंग्लिश, तो इसमें भी आपको 15 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा और 15 नंबर का आपको इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाएगा, इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाएगा। और टोटल ये होता है 150 मार्क्स का। और
जान लीजिए मेरे भाई पासिंग मार्क्स कितना है, 90 नंबर। अब इसमें थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए पासिंग मार्क कितना है, 90 नंबर। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सभी चीज को पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर सीडीपी को अगर अच्छे से तैयारी कर लिया जाए, सीडीपी का प्रॉपर अगर मित्र नोट्स बना करके कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर कर लिया जाए, तो हम लोग बिना कंटेंट के भी पास कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट को छोड़ना नहीं है, कंटेंट को मेरे भाई छोड़ना नहीं है, बस उसको भी अच्छे से तैयारी करना है। मैंने बस थोड़ा सा एक आपको निम्नलिखित बताया था। देखिए 30 नंबर का सीडीपी है और हर एक सब्जेक्ट में आपको विषय पेडागोजी पूछे जाते हैं। आप अगर अच्छे से सिर्फ सीडीपी का तैयारी कर लेंगे तो आपका विषय का भी पेडागोजी क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 15 नंबर का हो गया ईवीएस में, 15 नंबर का मैथ में, 15 नंबर का लैंग्वेज 1 और 15 नंबर का लैंग्वेज 2। तो 60 नंबर तो आपको फिर सभी विषय में सीडीपी पूछे ही पूछे जाएंगे। और फिर 30 नंबर का हो गया तो 90 नंबर तो आपको ऐसा ही आ रहे हैं ना मेरे भाई पेडागोजी से। तो बस थोड़ा सा सीडीपी के क्लास को अच्छे से देखना है और चंदन एकेडमी पे आप लोग को जुड़ जाना है। और प्रत्येक दिन नियमित रूप से आपको 7 बजे संध्या में आप लोग को क्लास आ जाएगा और आप लोग क्लास को देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। चलिए हम लोग पेपर 2 समझेंगे कि पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 में भी क्या है, 30 नंबर का सीडीपी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एसएसटी साइंस एंड मैथ। तो मेरे भाई जो लोग बीए किए हुए हैं वो लोग एसएसटी का पेपर देंगे 60 नंबर का, और जो लोग साइंस किए हुए हैं, जो लोग साइंस से मतलब जो लोग बीएससी किए हुए हैं, जिसका साइंस स्ट्रीम है, वो लोग साइंस और मैथ का पेपर देंगे 60 नंबर का। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी समझ गए होंगे। वैसे छात्र जो बीए किए हुए हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, वैसे छात्र 60 नंबर का एसएसटी का पेपर देंगे। और वैसे छात्र, वैसे मेरे भाई, वैसे मेरे साथी जो बीए में मैथ ऑनर से पढ़े होंगे या फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस स्ट्रीम उनका रहा होगा, वो साइंस एंड मैथ का 60 नंबर का पेपर देंगे, जिसमें उनका 30 नंबर का साइंस पूछा जाएगा और 30 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। और समझने वाली बात इसमें और क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए मेरे भाई कि अगर आप एसएसटी का पेपर देते हैं तो 40 नंबर का आप इसमें क्या रहेगा, कंटेंट पूछा जाएगा। 40 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछा जाएगा। और वही सेम चीज है, अगर मान लीजिए कि मैथ अगर साइंस दे रहे हैं तो मैथ अगर पूछा जाएगा मेरे भाई 30 नंबर का अगर आपसे, तो 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल और 10 नंबर का पेडागोजी। फिर अगर साइंस भी 30 नंबर का पूछा गया, मतलब पूछा जाता है, तो साइंस में भी आपको 20 नंबर का रहेगा कंटेंट और 10 नंबर का पेडागोजी। तो देखिए मित्र 60 नंबर आपको ऐसे हो जाएंगे, इसमें 40 नंबर को आपको कंटेंट का तैयारी करना ही पड़ेगा और 20 नंबर का पेडागोजी आपको सीडीपी जब आप क्लास करेंगे तो इससे आपका कवर हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 पेपर 1 में जो समझे हैं वही लैंग्वेज इसमें भी वही है। इसमें भी क्या है, लैंग्वेज 1 अगर आप अगर हिंदी लेते हैं तो 15 नंबर का इसमें भी आपको गद्यांश से पद्यांश देखने को मिलेगा और 15 नंबर का आपको विषय पेडागोजी। और लैंग्वेज 2 अगर आप मेरे भाई इंग्लिश लेते हैं इसमें, तो इसमें भी क्या 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का आपको इंग्लिश पेडागोजी। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी पेपर 1 और पेपर 2 समझ गए होंगे कि किस टाइप से पूछते हैं और इसके पैटर्न क्या है पास करने के। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। क्या हम समझेंगे मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न को। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल मार्क्स होता है मेरे भाई 150 नंबर का। टोटल एग्जाम में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके पास करने के कितने मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स है मेरे भाई 90। ये जनरल के लिए है, जो भी हमारे भाई जनरल में आते हैं उनके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क्स है। और जो भी हमारे भाई कैटेगरी वाले हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गए और एसटी हो गए, इन सभी भाइयों के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस एग्जाम में टाइम कितने दिए जाते हैं, तो मेरे भाई इस एग्जाम में आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 2.5 घंटे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मोड कैसा होगा। तो मित्र 2021-22 के समय में सीबीएसई ने कुछ पेपर को ऑनलाइन कराया था, मतलब उस साल ऑनलाइन ही कराया गया था, जिसमें बहुत सारे धांधली देखे गए। उसके तर्ज पर फिर सीबीएसई ने क्या किया, पैटर्न में बदलाव कर दिया। फिर उसके बाद एग्जाम उस समय से ऑफलाइन हो रहे हैं। तो अभी भी मित्र आपको एग्जाम ऑफलाइन ही देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वैलिडिटी। आप एक बार मेरे भाई अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर जीवन में आपको सीटेट का एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड है। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर करने का मतलब है मेरे भाई कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीज पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको क्या क्या चीज पूछे जाएंगे। तो आपको पूछा जाएगा कंटेंट और प्लस पेडागोजी। कंटेंट करने का मतलब होता है आपके विषय वस्तु से, आपके विषय वस्तु से, और पेडागोजी जो आप लोग सीडीपी पढ़ेंगे, बस वही। समझ में आ गया मेरे भाई।
चलिए हम लोग अब आगे समझ दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसके बेस्ट 3 ट्रिक्स। अब हम लोग जो शुरू में बात किए थे ट्रिक्स के बारे में, अब यहाँ पे वो समझेंगे। अब क्या है हमारा फर्स्ट ट्रिक है मेरे भाई पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहने का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मित्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप जब पीवाईक्यू को लगाते हैं तो आपको एग्जाम का पूरा सिनेरियो समझ में आता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पुटअप किए जा रहे हैं, किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस एग्जाम में सीटेट में खासकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन मिलेंगे। तो मित्र, जो भी साथी सीटेट की तैयारी करते हैं वो पीवाईक्यू तो जरूर से जरूर लगाएं ही लगाएं। और देखिए, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं आपको इस एग्जाम में अच्छा और बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। फिर हमारा क्या है सेकेंड ट्रिक है हमारा डाउट। जब मित्र आप पीवाईक्यू को लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे। जो आपको डाउट आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप बेहतर नोट्स की तलाश करेंगे, बहुत सारा थ्योरी बुक देखेंगे। तो मित्र, वो सब चीज अब नहीं देखना है, उसके लिए हम है ना, बस आप थोड़ा सा विश्वास करिए, भरोसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस डाउट को हम आपका दूर करवाएंगे। कैसे दूर करवाएंगे, तो इसके लिए कल से नियमित रूप से 7 बजे संध्या में आप सभी के लिए सीटेट की सीडीपी की क्लास आएगी। तो बस आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक उस क्लास को देखना है और अपने डाउट को खत्म करना है। और फिर भी कोई साथी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखे, हम लोग उस पर डाउट का क्लास लेकर के आएंगे। तो मित्र आइए, हम लोग का थर्ड ट्रिक क्या है। थर्ड ट्रिक है टैग वर्ड। टैग वर्ड कहने का मतलब होता है निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। अब इस चीज को समझना है और इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्पेशल क्लास को लेकर के आएंगे कि टैग वर्ड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी तीनों जो ट्रिक है इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और 120 प्लस स्कोर लेकर के आएंगे। तो मेरे भाई इस तीनों ट्रिक का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में, समझे। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। आगे क्या है हमारा, अब सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट है जो हम लोग शुरू में इस पर बात किए थे। अब इसमें गिफ्ट्स क्या है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल नोट्स पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए दोस्त, बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, चाहे सभी कोचिंग संस्थान की बात किया जाए तो सभी कोचिंग संस्थान में आपको जो भी नोट्स दिए जाते हैं वो आपको पैसे लेके दिए जाते हैं। लेकिन चंदन एकेडमी से आप लोग जुड़ते हैं तो आप सभी साथी को फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब कहने का मतलब होता है कि पेपर 1 के नोट्स में क्या क्या दिए जाएंगे, तो इसमें आपको दिए जाएंगे सीडीपी के नोट्स, फिर दिए जाएंगे मैथ पेडागोजी के नोट्स, फिर ईवीएस का नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी पेडागोजी का नोट्स दिए जाएंगे, फिर इंग्लिश पेडागोजी का नोट्स दिए जाएंगे। तो मित्र, जो आपका ये पांचों सब्जेक्ट है ना, ये पांचों का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बताइए, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? तो मेरे भाई एक बार भरोसा करके और लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे छात्रों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए जो छात्र पैसे के अभाव में सीटेट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चंदन एकेडमी उन सभी छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ला रहा है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के साथ साथ आपको किसी भी तरह का डाउट होता है वो भी पूछने की पूरी आजादी है, ठीक है। उसके बाद पेपर टू में भी आपको क्या दिए जाएंगे, तो सीडीपी नोट्स दिए जाएंगे, मैथ पेडागोजी का नोट्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद एसएसटी और साइंस का नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी पेडागोजी का नोट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश पेडागोजी का नोट्स दिए जाएंगे। इसमें भी मेरे भाई आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अब किस बात की देरी है, आप तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद है कि आप सभी साथी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि ये सब नोट्स को हम कहां से प्राप्त करें। मेरे भाई, अब ये प्रश्न उठता है कि इन सभी नोट्स को हम लोग कहां से प्राप्त करें। तो नोट्स यहां से प्राप्त करें, कहां से, व्हाट्सएप चैनल से। व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जाएंगे, चंदन एकेडमी लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगा अपना थंबनेल और अपना लोगो आ जाएगा। बस उस एकेडमी को उस पे जाकर के आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फिर टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप लोग इसको चंदन एकेडमी सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा, वहां पे इसको आप फॉलो कर लेंगे। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल का ये अपना एड्रेस है चंदन एकेडमी, जिसमें आप सभी साथी को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, इसलिए कि जो भी आप लोगों को सीटेट से संबंधित क्लास जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और दोस्त, एक बात और आप लोग को बता रहे हैं कि जो भी आप लोग को क्लास कराए जाएंगे, जो भी आप लोग को सीटेट से संबंधित क्लास कराए जाएंगे, वो सभी क्लास के जो पीडीएफ होंगे वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन डाल दिए जाएंगे। और आप लोगों की क्लास की टाइमिंग रहेंगी मेरे भाई 7 PM
7 PM। तो सभी साथी 7 बजे क्लास को देखना ना भूले। तो मित्र, उम्मीद है कि आज के क्लास में हमारे सभी साथी के डाउट समाप्त हो गए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।